बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। तो अजाने देने का ऐलान किया गया था वो मुहिम किस हद तक कामयाब हुई है, और आज क्या होगा कि आज जो नई हिकमत अमली मिशन नूर या मुझे हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह इस प्रोग्राम के तहत आज की नई हिकमत अमली क्या है और क्यों मैं ये समझता हूँ कि आज कल से ज़्यादा वीडियोज़ आएंगी। और आज एक और अनाउंसमेंट कि आज रात 8 बजे पाकिस्तानी वक्त मुताबिक, बल्कि 7 बजे से लेके रात 1-2 बजे तक ट्रांसमिशन होगी, जिसमें इमरान रियाज खान साहब, साबिर शाकिर साहब और ये मकबूल जान साहब और दीगर हमारे बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो जुनैद सलीम साहब भी होंगे। और एक पूरी लिस्ट है वो आप ट्विटर पर देख सकते हैं, ये सब उस ट्रांसमिशन में होंगे। आज क्योंकि पाकिस्तान और भारत का मैच भी चल रहा होगा, उस पर भी कुछ ना कुछ ज़ाहिर बात होगी। मिशन नूर मुझे हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह इस प्रोग्राम पे भी बात होगी और साथ सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड रेजिंग भी जो है वो की जाएगी। बाकी इस वक्त जो सैलाबज़द इलाके हैं वहाँ पे कायद-ए-आज़म खैमा बस्तियाँ जो हैं वो कायम हैं और बड़े ज़ोर शोर से दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरह इमरान रियाज खान साहब की टीम जो है वो बड़े भरपूर अंदाज से काम कर रही है। अब आते हैं इस बात पर कि एक ऐलान किया गया अहमद अली ख़ान की जानिब से कनाडा से, और वो भी पाकिस्तान में उनके साथ जो कुछ हुआ, उनकी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ, वो पाकिस्तान से चले गए और उन्होंने ये मिशन नूर का जो है वो आइडिया दिया और उन्होंने ये ऐलान किया। और ये जो कल पूरी एक्टिविटी हुई है इसका क्रेडिट अहमद अली ख़ान को जाता है, इसका क्रेडिट सोशल मीडिया को जाता है और इसका क्रेडिट अवाम पाकिस्तान को जाता है। इन तीन को इसका क्रेडिट जो है वो जाता है। और आज क्यों मैं समझता हूँ कि ज़्यादा वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि देखें बहरहाल कुछ भी कहें लेकिन कंट्रोवर्शियल तो बनाया गया मिशन नूर को, और इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये तो कादियानियों का कोई प्रोग्राम है। और दिलचस्प बात यह है, बल्कि शर्मनाक बात यह है कि ये जो बात करने वाले ना तो ये इमरान खान की मुखालिफ मजहबी तंजीमें थी, ना जो चाबी वाले खिलौने और खिलौनी हैं मजहबी तंजीमें वो थी, बल्कि सबसे पहले ये बात तहरीक इंसाफ के अंदर से चंद लोगों ने ये बात की। मैं बड़ी तफसील के साथ पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि वो पिछली वीडियो में हम लाइव थे, मैं और रिजवान गंजई साहब, ऑडियो का इशू था, तो मैं दोबारा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मामला हुआ क्या। आज से मैं ख्याल को 10 दिन पहले शायद ऐलान किया अहमद अली ख़ान ने। उन्होंने ये ऐलान किया, उन्होंने कहा जी क्योंकि पाकिस्तान के तमाम इदारे कंप्रोमाइज़ हैं, पाकिस्तान की अदालतें कंप्रोमाइज़ हैं, जजेस चाबी वाले खिलौने हैं और अदलिया अर्दलिया बन चुकी है और अमेरिका इनके साथ है, ट्रंप इनके साथ है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, माफियाज इनके साथ हैं, और कई मुल्क जिनको हम पाकिस्तान का बड़ा सगा समझते हैं वो भी इस वक्त इमरान खान के जो है वो खिलाफ हैं, वो भी इस निज़ाम को जो है वो सपोर्ट दे रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन साथ है, मीडिया साथ है, हर सब के सब एक पेज पर हैं कि और ये इमरान खान के खिलाफ नहीं है, ये अवाम पाकिस्तान के खिलाफ है। बड़ी अच्छी बात है तरमीन साहब ने की कि भुट्टो एक शख्स नहीं था, वो क्योंकि पाकिस्तान की कौम उसके साथ थी तो वो पूरी पाकिस्तानी कौम था। और इस वक्त भी इमरान खान एक शख्स नहीं है, एक लीडर नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तानी कौम है। सारी पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की अक्सरियत, कौम की अक्सरियत का वो तर्जमान है, उनका लीडर है। उन्होंने वोट दिया, 2 अक्सरियत दी 8 फरवरी को। तो असल इस निज़ाम की लड़ाई जो है वो इमरान खान से नहीं है, असल इस निज़ाम की लड़ाई जो है वो अवाम पाकिस्तान के साथ है। तो खैर अहमद अली ख़ान ने कहा, उन्होंने कहा कि हम अब जब पाकिस्तान के तमाम इदारे कंप्रोमाइज़ हैं और अदलिया के अंदर जो है वो जस्टिस याहिया खान, जस्टिस डोगर, जस्टिस आलिया नीलम जैसे जज बैठे, हाजी अमीन, मोहम्मद अली मजहर, हसन अजहर रिजी, अली बाकर नजफी, आमिर फारूक, शाहिद बिलाल हसन, मुसरत हिलाली जैसे जज बैठे। और हाई कोर्ट में जस्टिस डोगर, खादिम सोमरो, इनाम अमीन मिनहास और जस्टिस आसिफ और जस्टिस आजम खान, इन जैसे जजेस बैठे हैं। तो और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस शहबाज रिजवी, अली ज़िया बाजवा और इस तरह के जज बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसलिए अब हम अपना मुकदमा जो है वो अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे और अजानें देंगे और अल्लाह की बारगाह में अपना मुकदमा पेश किया जाएगा कि या अल्लाह, दुनिया की तमाम ताकतें, तमाम कुव्वतें, पाकिस्तान के अंदर तमाम ताकतें, तमाम कुव्वतें, तमाम इदारे इस वक्त अवाम के ख़िलाफ़ जो है वो मुतहद हो चुके हैं और किसी तरह से अवाम की कोई सुनवाई नहीं है। अवाम
पुरअमन एहतजाज पहले भी करती रही, नहीं सुना गया। फिर 8 फरवरी को पाकिस्तान के लोगों ने वोट डाला, उनका वोट नहीं गिना गया। फिर उस वोट की चोरी के तहकीकात के लिए, वापस लेने के लिए हाई कोर्ट्स का, ट्रिब्यूनल्स का, सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच से रजू किया गया, कुछ नहीं बना। फिर अवाम दोबारा सड़कों में निकली, अक्टूबर में निकली तो पीटीआई के लीडर्स ही दगा दे गए लोगों को। फिर नवंबर में लोग निकले तो निज़ाम ने भी इस बड़ा जुल्म किया। 26 नवंबर हो गया और पीटीआई के लीडर्स भी सबके सामने है कि वो उनकी हिकमत अमली क्या थी। तो इसलिए अब जो है वो अल्लाह की बारगाह में ये मुकदमा पेश किया जाएगा। उसके बाद हुआ ये कि अहमद अली खान ने जब ये कह दिया तो ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। लेकिन निज़ाम को इतना नहीं अंदाज़ा था कि ये तो मामला जो है वो हाथ से निकलता चला जा रहा है। मामला ये हुआ कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात एक रिपोर्ट इनिशिएट होती है, जिस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि 15 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं मिशन नूर की वीडियोज़ के ऊपर, और टिकटॉक के ऊपर ट्रेंडिंग में है। आम आदमी वीडियोज़ बना रहे हैं और ये तो एक ऑर्गेनिक चीज़ जो है वो बिल्कुल हाथ से निकलती जा रही है। और ये तो अगर सक्सेसफुल हो गई तो कल को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ना बड़ा खौफ है जो बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ और नेपाल में हुआ। और इसीलिए आपने ज़ुबैर अली खान साहब का ट्वीट देखा कि टीवी चैनल्स को कहा गया है कि आपने नेपाल की वीडियोज़ जो हैं वो नेपाल की वीडियोज़ आपने नहीं चलानी। यानी नेपाल की वीडियोज़ इसलिए नहीं चलानी क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये मैसेज ना जाए कि वहाँ पे स्टूडेंट्स ने जिस तरह से निकल के और कर दिखाया और हुकूमत को घर भेज दिया, तो ये इंकरेजमेंट होगी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स और नौजवानों को। तो खैर जब ये जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात ये चीज़ें हाईलाइट हुई तो थरथली मच गई कि अब क्या करें। फिर ये कहा गया कि पीटीआई के अंदर उन लोगों की सर्विसेज हासिल की जाएं जो हैं तो हमारा एसेट, लेकिन पब्लिकली उनके बारे में ये तासुर है कि वो इमरान खान के बड़े जानिसार हैं, बड़े मुखलिस हैं। उनकी सर्विसेज ली गई और उनकी सर्विसेज लेकर पीटीआई के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे कहना शुरू कर दिया कि ये जो मिशन नूर है ये तो कादियानियों का मिशन है और ये तो कादियानियों की 20 सितंबर को जो है वो एक्टिविटी होती है और ये उनके लिए अहम दिन है, तो इसलिए जो है वो ये एक साजिश है, इस्लाम के खिलाफ साजिश है और ये कंट्रोवर्सी बन जाती है। और पीटीआई के अपने लीडर्स इसको कंट्रोवर्सी बनाते हैं। तो पीटीआई का सोशल मीडिया और पाकिस्तान के लोग पीटीआई के उन लीडरों से पूछते हैं कि ये बताओ चाबी वाले खिलौनों कि तुम ये बात कह रहे हो, ये बात तो वो मजहबी तंजीमें जो इमरान खान को यहूदी कहती हैं, जो इमरान खान के ऊपर इल्जामात दर्जनों लगाती हैं, ये बात उन्होंने भी नहीं की, तो तुम किस तरह से ये बातें कह रहे हो। तो उन्होंने फिर उधर कहा कि सर वो आप अपने बाकी जो चाबी वाले खिलौने हैं, जो मजहबी तंजीमें हैं, उनको तो कहें कि शुरू हो जाएं, हम अकेले ही लगे पड़े हैं। सोशल मीडिया में बर्बाद करके रख दिया उसने कि तुम कह रहे हो, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। खैर वो मजहबी तंजीमें आती हैं मैदान में, लेकिन उस तरह से नहीं आती क्योंकि वो बहुत देर हो चुकी थी। अब यहां पे पड़ जाता है रोला, पीटीआई के अंदर बड़ी लड़ाई पड़ जाती है। पीटीआई के अंदर भी जो फैसला साज फोरम है उनके भी बहुत से लोग, और उनसे हट के पीटीआई के अंदर जो लोग जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, यानी जो फैसला साज नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ सुनी जाती है, उनकी अक्सरियत खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि यार कोई अकल को हाथ मारो, ये क्या तुम बात फजूल बात कर रहे हो। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।